संघर्ष सच्ची घटना पर आधारित कहानी। बहुत दिनों की बात है। रामनगर गांव में एक दयालुनाथ नाम का पहलवान था। उसका नाम तो दयालु था, पर दया उसके स्वभाव में नहीं था। उसकी माँ का नाम सीता था। उसने मेहनत मजदूरी करके दयालुनाथ को पाल पोस कर बड़ा किया था। वह बेटा जो कि 10 साल बाद बड़े ही मनोता से पैदा हुआ था। छोटे से ही वह बहुत ही बदमाश था। गांव के सभी बच्चों के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता था। माँ सोचती थी कि अभी छोटा है, इसलिए ऐसा करता है, बड़े होने पर ऐसा नहीं करेगा। कुछ सालों बाद जब वह बेटा बड़ा हुआ, फिर भी उसकी आदत वैसी ही थी और अब वह अपनी माँ की भी इज्जत नहीं किया करता था। फिर भी माँ उसे कुछ नहीं कहती थी। वह सोचती थी कि अभी बेटा छोटा है, इसलिए उसकी गलतियों को अनदेखा करती थी। सीता को ऐसा लगता था कि आज नहीं तो शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन दयालु नहीं सुधरा। जब वह 20 साल का हो गया तो वह और भी अत्याचारी बन गया। उसकी आदत जाएगा, उसका ध्यान अपने परिवार में लगा रहेगा तो वह गुस्सा भी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद तो वह और भी बिगड़ गया। पत्नी यानी पुष्पा और अपनी सास देवकी को, जो कि 2 दिन के लिए अपनी बेटी के घर आई हुई थी, उसे भी एक दिन दयालुनाथ ने शराब के नशे में आकर मारा और गाली गलौज किया। बेचारी पत्नी क्या करती? वह गरीब परिवार से थी जो, और ना ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए वह चुपचाप रहती थी। कुछ महीनों के बाद उसकी बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई। 4 साल के अंदर उसने पुष्पा ने 3 बच्चे को जन्म दिया। दयालु उन बच्चों को भी खूब मारता पीटता था। पुष्पा यह गम सहती गई और कुछ ना कह पाती थी। नौकरों की तरह घर के सारे काम काज किया करती थी। रात को भी वह चैन से सांस नहीं ले पाती थी। उसका पति शराब पीकर आता और खूब मारता पीटता था। 10 साल तक बेचारी पुष्पा जैसे तैसे करके काम काज करती रही और अपने अत्याचार पति की मार सहती रही, ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख पाए और अच्छे ऑफिसर बन जाएं और वह भी उनकी माँ की तरह जीवन ना जिए।
भगवान की कृपा से और पुष्पा की मेहनत रंग लाई। जो कॉलेज में पढ़ाई करती थी वह MSc में सेकंड ईयर में फर्स्ट डिवीजन आई थी। उसकी माँ का सपना पूरा होने लगा था। उसने अपनी बेटी पर बहुत गर्व हुआ था कि यह एक दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी। अचानक एक दिन उसके पिता शराब के नशे में घर आए। अपनी बड़ी बेटी रीना को बहुत बुरा भला कहने लगे और मारने भी लगे। रीना तो पढ़ी लिखी थी और समझदार लड़की थी। उसने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाई। यहाँ तक कि माँ भी उसे बचाने आई तो उसे भी खूब मारा। यह देखकर उसके दोनों भाई चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लगे। रीना अपनी गलती के बारे में पूछती है कि मैंने कौन सी गलती कर दी थी। सीधा कॉलेज से घर ही तो आती हूँ। पिताजी शराब की हालत में जोर से बोलते हैं, मैंने अगली बार तुम्हें राहुल के साथ देखा तो समझ जाना। रीना आराम से बोली, राहुल मेरे क्लास में पढ़ता है और वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पिता, मैंने तुम्हें इतना बड़ा क्या राहुल के लिए किया है कि तुम उसके साथ चली जाओ। तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे शरीर के ऊपर सिर्फ मेरा ही हक है। इसमें और किसी का अलावा और किसी का हक नहीं है। रीना और उसकी माँ यह बात सुनते ही चुप हो गए। अपने मन में सोचने लगे कि क्या यह पिता है कि हैवान। रीना अब इस घर में एक मिनट के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी क्योंकि हर रोज की ये नौटंकी था कि वह थक चुकी थी। आज तो उसके पिता ने इंसानियत की हद पार कर दी। अब उसके पिता के नाम से रीना को घृणा होने लगी थी। आसपास के लोग उसकी हेल्प करने से डरते थे क्योंकि उसके पिता पड़ोसी से भी लड़ाई झगड़ा कर लेते थे। इसलिए उसके पड़ोसी भी उसकी हेल्प नहीं करते थे। उसकी माँ ने उसके लिए इतना संघर्ष, इतना मेहनत किया था कि उसे रीना पूरा करना चाहती थी। एक दिन जब उसके पिता घर से किसी बाहर काम के लिए 2 दिन के लिए बाहर चले गए थे तो तभी पुष्पा ने सोचा यही बहुत अच्छा मौका है। रोज के लड़ाई झगड़े से तंग आकर पुष्पा ने रीना की शादी
अपनी सहेली बेटे की राहुल जो कि उसके खलास में पढ़ता था उससे हरा दी और अपनी बेटी को इस नर्क से निकाल देती है। उसी रात रीना और राहुल उस गांव से चले जाते हैं और नागपुर शहर में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं। घर पर जब उसके पिताजी को यह बात पता चलती है तो हमेशा की तरह फिर लड़ाई झगड़ा होने लगता है। लेकिन जल्द ही रीना वकील बन गई। उसने अपनी माँ पुष्पा को उस नर्क से आजादी दिलाई और अपनी माँ सेहत दोनों छोटे भाई को अपने साथ अपने घर में रखकर अच्छी तरह से पढ़ा लिखा रही थी। आज वह सब एक सम्मान वाला जीवन जी रहे हैं। पुष्पा का यह संघर्ष पूरा हुआ। उधर उसके पिता अब अकेले अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। कोई भी ना उनको खाना देने के लिए है, ना उनको पानी देने के लिए है। जैसे तैसे वह पापी अपना जीवन जी रहा है। यह कह सकते हैं कि अपने कर्मों का सजा भुगत रहा है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि धरती पर स्वर्ग और नर्क है। जो जैसा काम करेगा उससे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी लोग अच्छा व्यवहार करें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।